दो शेयर हमने निकाले हैं। एक तो वेदांता, क्योंकि ये मेटल्स का पुल बैक है, मेटल्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बस देखने को मिल रहा है। एक लेवल जब आ जाता है ना, सब चर्निंग होती है। टिपिकली मेटल्स के अंदर आपको वैल्यू बाय भी दिखता होगा, मेटल्स के अंदर अब ग्लोबल पैरामीटर्स में भी थोड़ा बहुत आपको रिलीफ दिखता होगा। और हमारे यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, ये सेकंड हाफ ऑफ दिस सीरीज़, यानी सितंबर लंबी सीरीज़ है, 29 तारीख को जाके एक्सपायर होगी। तो सेकंड हाफ हो सकता है मेटल्स के नाम रह जाए। वेदांता, सेल, JSW स्टील, इन सभी ने शुरू कर दिया कवरिंग करना अपना। एक बार आप इसको चेक कीजिए। और दूसरा शेयर होगा भारती एयरटेल, इस पर भी आपकी राय चाहिए। डीपी जी, पहले मैं वेदांता पे बात करूंगा और इसमें 295 से लेके 301 ये गैप रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है ये गैप हम टारगेट रख सकते हैं यहाँ से। अभी हम 278 278 पे है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्लियर हो रहा है 295 एंड मेरा नेक्स्ट टारगेट है 300। और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 270 के जस्ट नीचे, यानी 269 269 268 इस लेवल को मैं स्टॉप लॉस रख के 295 300 इन टारगेट्स के लिए डेफिनेटली वेदांता में ट्रेड कर सकता हूँ। और दूसरा जो स्टॉक है भारती एयरटेल, वो मुझे लग रहा है कि इस महीने में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मर होगा। शायद मैं महीने की शुरुआत से ही कह रहा हूँ, और मैं इसमें अभी भी इस लेवल पे भी बाय करना चाहूंगा। अगर डिप मिले तो भी बाय करूंगा। मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस 760 का होगा, 760 इसके जस्ट नीचे। मेरा फर्स्ट टारगेट आ रहा है 825 का, 825, और इसके ऊपर मुझे लग रहा है हम सस्टेन करें तो तुरंत 845 850 ये लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल वेदांता दोनों ही मेरे बाय लिस्ट में जाते हैं। दोनों बाइंग लिस्ट में है, दोनों का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। वेदांता इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे। मैं आपको भी चार्ट्स के जरिए भी बताऊंगा कि क्यों वेदांता के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले भारतीय एयरटेल के लेवल्स को आप नोट कीजिएगा, 825 तक का टारगेट है आपका। और अब दूसरा वेदांता को आप नोट कीजिएगा, 295 तक का टारगेट आपको मिल जाएंगे। एक 825, एक 295 का टारगेट। भारतीय एयरटेल वेदांता दोनों शेयर रखे, दोनों सर ने पास किए, दोनों के अंदर ट्रेडिंग आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट मिल गए। अब आते चार्ट पे, इन दोनों में से कन्विक्शन के हिसाब से मेरे को वेदांता थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाला शेयर है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो मैं चार्ट पे आपको क्लियर कर देता हूँ। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, कि एक्चुअली में जिसको हम कहते हैं ना वैल्यू बाय के तौर पर देखिएगा। आपको ध्यान होगा इस सारी की सारी तेजी वेदांता की तब हमको दिखी थी जब मेटल्स के अंदर हमको एबनॉर्मल बढ़त हमको देखने को मिल रही थी। चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे वो कॉपर हो, वो सब के सब इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहे थे, तो वेदांता ने अपना पीक बना दिया। लेकिन जब पीक बनाया, उसके बाद फॉल जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हुआ, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टेचर की ही कंपनी है, इसलिए इसका फॉल भी कुछ वैसे ही था। आप देख पा रहे होगे, बहुत स्टीप फॉल। एक जगह रुकने की कोशिश की जहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लेटू बना रखा, उसके बाद फिर से फॉल टूटा। लेकिन इस बार जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है वो डिसाइसिव है। ना केवल इसने अपने हाई को वापस ब्रेक किया, बल्कि 50 दिन की एवरेज का सपोर्ट ले लिया, 200 दिन की एवरेज की तरफ मूव कर रहा है, और हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट बन जाए। मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे पहले वाला जो पूरी तेज़ी थी, वो तेज़ी हम ग्रोथ की कहेंगे। इसके बाद फॉल के बाद जो वापस पुल बैक आ रहा है, ये एक जिसे कहते हैं ना शॉर्ट कवरिंग का पुल बैक है। ये दम लगा के ऊपर आता है, तो इसका फेजेस होता है 30%, देन 65%, देन 100%। तो अभी आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत होते दिख रहे हैं। 30% में कम से कम यहाँ पे और 10-20-25 रुपये की गुंजाइश है। अब आपको टारगेट दिखाते हैं इसका। वेदांता का टारगेट वापस से लेके आइए, 295 300 और 268, और अभी चल रहा है 280 पे। जो मैं 20-25 रुपये की बात आपको बोल रहा हूँ, ये वही टारगेट के अंदर आपको आके इंक्लूड हो जाएगी। दूसरा भारतीय एयरटेल है, उसका चार्ट देखने की जरूरत नहीं, ग्रोथ वाला शेयर है। टेलीकॉम में लिमिटेड वैसे भी कंपनीज हैं, और 5G का रोल आउट अगले महीने तक होने की बात है। दिवाली तक तो कई जगहों पर 5G आपको चलता हुआ भी दिख जाएगा, तो भारतीय एयरटेल उसका एक बेनिफिशियरी भी हो सकता है। आगे आते हैं, दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर आपको दिखाते हैं। एक पे F&O बैन था, डेल्टा कॉप, और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज। ये दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। हमने डेल्टा कॉप को चेंज कर दिया, क्योंकि F&O बैन था, आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं, लेके भी नहीं जा सकते। अगर आपके पास पुराना पड़ा तो सिर्फ बेच सकते हो, इतना काम कर सकते हो। तो हमने उसकी जगह MCX कर दिया। तो एक बार जरा प्रशांत जी चेक कीजिए दोनों शेयर, आरती इंडस्ट्रीज और MCX। जी डीपी जी, आरती इंडस्ट्रीज, पहली बात, जिनके पास होल्डिंग है वो बिल्कुल बने रहे। अपना जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है उसको 870 पे रखें, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। और जिनके पास नहीं है, तो मेरी ये राय होगी 885 से लेके करंट प्राइस आप बिल्कुल बाय करो, और इसको 870 के ही स्टॉप लॉस से होल्ड करो। मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बहुत अच्छी रैली में है, और हमें करीबन फर्स्ट टारगेट 945, और इसके आगे शायद ये 965 तक भी जा सकता है। तो 885 तक हर डिप बाय करो, करंट प्राइस पे बाय करो। और जैसे मैंने कहा 870 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और टारगेट आप फर्स्ट रखो 945, सेकंड टारगेट स्ट्रेट 975।
बिल्कुल आउटराइट बाय कैटेगरी में मेरे हिसाब से ये स्टॉक जा रहा है। स्ट्रॉन्ग रैली और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, इसके सामने मैं जब एमसीएक्स देख रहा हूँ, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक होता है ब्रेकआउट स्टॉक मोमेंटम बाय और एक होता है डिप के यहाँ इन्वेस्टर बाय। तो एमसीएक्स मेरी दूसरी कैटेगरी में जा रहा है, करीबन ये 1295-1300 के जोन में ट्रेड कर रहा है। मैं इसको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखूंगा 1240 का 1240 और मैं इसको बाय करूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा 1350 1350 और सेकेंड टारगेट मेरा बन के आ रहा है 1385 1385। मुझे लग रहा है ये एक रैली के लिए तैयार है और इसमें सेलर्स खत्म हो चुके हैं, सेलिंग में जो वॉल्यूम था वो खत्म हो चुका है, तो हम डेफिनेटली 1400 तक भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल बाय कीजिए और 1250 के नीचे स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए। ओके ठीक है, दोनों शेयर्स पे आपकी रिकमेंडेशन आई है, दोनों शेयर्स आपने बकायदा पास किए शॉर्ट कवरिंग के भी। पहले आरती इंडस्ट्रीज का एक बार टारगेट स्टॉप लॉस लेके आते हैं, केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी, इसका बेनिफिट आपको मिल ही रहा होगा। ये पूरा सेक्टर तो खैर चल ही रहा है। 975 तक का टारगेट, 870 का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड देखने लायक है, वो ज़्यादा अच्छा है। ये हो गया पहला प्रशांत सावंत की कॉल। हमने जो दूसरा उनसे डेल्टा की जगह स्विच करा के एमसीएक्स पूछा, वो एमसीएक्स पे भी बाय रिकमेंडेशन आई है। एक्चुअली अगर आप एमसीएक्स के चार्ट देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। एमसीएक्स के चार्ट एक बार हम स्क्रीन पे भी लेके आने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ना साइडवेज हो गया है, ये चार्ट बिल्कुल साइडवेज हो चुका है और साइडवेज के बाद का जो मूव आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। बस इसको थोड़ा रुकना है। ये अभी आप देख पा रहे हो ना पूरे साइडवेज हो चुका है ये वाला हिस्सा। अब इसका ये ब्रेकआउट होना बाकी है। ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आपको अपर 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 और बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ये शेयर की खूबसूरती है कि इसने अपने लेवल्स को एक बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, जिसको कहते हैं हम चैनल का रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है या हो रहा है वाली प्रोसेस में है ये। तो ये एक एमसीएक्स एक बेहतरीन कॉल आपके लिए साबित हो सकती है। एमसीएक्स का टारगेट स्टॉप लॉस लेके आइए, आपको थोड़ा और क्लियर होगा कि एमसीएक्स का अब आपको टारगेट और स्टॉप लॉस क्या मिलेगा। आरती इंडस्ट्रीज, एमसीएक्स, ये दोनों के दोनों बाय कॉल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं।